हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है बच्चों ए है, उनके बीच दूरी है बच्चों, और प्लेटों के बीच आधे आधे भाग में दो भिन्न भिन्न विद्युतरोधी पदार्थ जिनके परावैद्युतांक क्रमशः K1 और K2 हैं, ऐसे भरे जाते हैं बच्चों दो भिन्न भिन्न विन्यासों में। तो दो विन्यासों में बारी बारी से भरे जाते हैं। प्रत्येक विन्यास ए व बी में संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये हमारा पहला विन्यास है, दूसरा विन्यास है। इसमें बच्चों आधे आधे इस तरीके से भरे गए हैं, इसमें आधा आधा इस तरीके से भरा गया है K1 K2 को। तो बच्चों दोनों ही विन्यासों के लिए हमें इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की हम मूल अवधारणा को देख लेते हैं बच्चों। सर्वप्रथम बच्चों इसमें हम देख लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है बच्चों। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A भागे D, जहाँ पे K क्या है बच्चों, उसके बीच माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता, और A क्या है बच्चों, A हमारा प्लेटों का क्षेत्रफल है, और D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता कितनी होती है बच्चों। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, तो बच्चों ये हमारा होता है 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। इस प्रकार से बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन हमारा बच्चों इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से बच्चों मान लीजिए, इस प्रकार से हमारे संधारित्र C1 C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता कितनी होती है। तुल्य धारिता, तो बच्चों हमारा समांतर क्रम इस प्रकार से होता है बच्चों। इस प्रकार से मान लीजिए ये दो संधारित्र हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता C बराबर होता है C1 धन C2 और धन C3 बच्चों, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें अगर हम अपने पहले विन्यास A को देखें, तो इसमें बच्चों हमारा इस प्रकार से है। इस प्रकार से संधारित्र हमारा है, जिसमें बच्चों आधे में ये हमारा K1 और इधर बच्चों K2 इस प्रकार से भरा हुआ है। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हमारा संधारित्र है बच्चों, ये K2 है, ये K1 है, और ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हम दो संधारित्र मान सकते हैं, क्योंकि K1 और K2 से भरा बच्चों एक ही संधारित्र हम ये मान सकते हैं K1 से भरा हुआ है जो, और जो K2 से भरा हुआ है उसे हम दूसरा संधारित्र मान सकते हैं बच्चों। और अगर इसको हम पहला मान लें बच्चों, तो इसकी जो पहली प्लेट है इधर जुड़ा हुआ है, दूसरी प्लेट इधर। तो बच्चों दोनों संधारित्रों की पहली प्लेट एक तार से जुड़ा है, तो दूसरी प्लेटें दूसरे तार से जुड़ी हुई हैं, इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर हम ये दोनों संधारित्र देख रहे हैं बच्चों, माना यह संधारित्र दो संधारित्रों से मिलकर के बना है। तो दोनों संधारित्र बच्चों में यहाँ पर दिख रहे हैं इस प्रकार से, ये समांतर क्रम में है, क्योंकि पहली दोनों संधारित्रों की पहली प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हैं तथा दूसरी प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो दोनों संधारित्र जो है बच्चों, जैसा कि बच्चे हमने यहाँ पर देखा था समांतर क्रम में, ये दोनों संधारित्रों की पहली प्लेटें एक तार से और दूसरी दोनों प्लेटें वो एक तार से जुड़ी हैं। तो इस प्रकार से यह संधारित्र जो है होंगे समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे बच्चों समांतर क्रम में तुल्य धारिता C बराबर हो, CA मान लेते हैं बच्चों, ये A भाग का है, तो A विन्यास में बच्चों तुल्य धारिता CA बराबर हो जाएगा C1 धन C2। तो यहाँ पे बच्चों ये C1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें बच्चों क्षेत्रफल कितना हो जाएगा प्लेटों का। तो बच्चों ये जितने में K1 भरा है उतने में प्लेटों का क्षेत्रफल A/2 हो जाएगा, भागे बच्चों प्लेटों के बीच की दूरी अभी भी D रहेगी इस प्रकार से, तो D हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों C1 बराबर हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A
भागे 2 डी। इसी प्रकार से बच्चों C2 बराबर देखें तो ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट ए भागे 2 डी। बच्चों दोनों को जब हम जोड़ देंगे इस प्रकार से, तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो एप्सिलॉन नॉट ए भागे 2 डी कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा K1 धन K2। इस प्रकार से बच्चों ये हमारे संयोजन की तुल्य धारिता हो जाएगी बच्चों। इसके बाद चलते हैं बच्चों दूसरे विन्यास के लिए देख लेते हैं बच्चों। तो बी विन्यास हमें इस प्रकार से दिया गया है बच्चों। यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया कि आधे में ये K1 भरा हुआ, आधे में K2। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो संधारित्र हैं बच्चों इस प्रकार से, जो दोनों ही श्रेणी क्रम में बच्चों जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं हम यहाँ पर कि ये बच्चों बी दोनों संधारित्रों की जो बीच वाली प्लेटें वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम दो संधारित्र मान सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, K1 और K2। तो बच्चों इसकी संधारित्र की धारिता बच्चों C1 मान लेते हैं, इसको हम C2 मान लेते हैं। तो बच्चों पहले में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D/2 होगी और दूसरे में भी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D/2, क्योंकि यहाँ पर कुल दूरी D है बच्चों इस प्रकार से। और प्लेटों का क्षेत्रफल जो है बच्चों अभी भी A ही रहेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चों C1 बराबर हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट ए और भागे बच्चों D/2। इसी प्रकार से C2 बराबर हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट ए भागे D/2। तो बच्चों ये 2 ऊपर चला जाएगा तो C1 बराबर हो जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट ए भागे D। उसके बाद बच्चों C2 बराबर हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट ए भागे D। तो यहाँ पे बच्चों संयोजन की तुल्य धारिता 1/CB बराबर हो जाएगा 1/C1 धन 1/C2। तो बच्चों 1/CB बराबर हो जाएगा, जब 1/C1 करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा D भागे 2K1 एप्सिलॉन नॉट ए धन बच्चों D भागे 2K2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम हर बराबर कर लें तो इसको लिख सकते हैं बच्चों DK2 धन DK1 भागे बच्चों 2K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम CB यानी संयोजन की तुल्य धारिता देखें बच्चों तो ये हो जाएगा 2K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए भागे बच्चों D कॉमन ले लें अगर हम, तो ये हो जाएगा K1 धन K2 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे संयोजन की तुल्य धारिता हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।